यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले तो हवा बेच देते हैं गुब्बारों में भर के। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उन खबरों की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। अगर अब तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल की खबरें आपको मिलती रहें और आप हमसे जुड़े रह सकें। आइए आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हरियाणा के हिसार। आज भाजपा की नेता और टिकटॉक से चर्चा में आई बिग बॉस फेम सोनाली फोगटे की हत्या के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में काफी संख्या में उनके चाहने वाले लोग यहां पे इकट्ठे हुए। आपको बता दूं कि अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। और आपको बता दूं कि 23 अगस्त को गोवा में सोनाली फोगटे की लाश पाई गई थी अंजुना सी बीच पर, और इसके बाद पुलिस ने तहकीकात किया। तहकीकात के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उनके 2 सहयोगियों को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके भाई का कहना है कि ये पूरी तरह से हत्या का मामला है और हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि ये हत्या का मामला है। पुलिस तहकीकात कर रही है। आपको अंतिम यात्रा की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनके भाई रिंकू का क्या कहना है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्योर है हम तो, मर्डर हुआ है जी हमारी बहन का और इंसाफ मिलना चाहिए जी। गोवा डीजीपी साहब ने हमें बार बार यही बता रहे थे कि आप पहले मेडिकल करवाओ और मेडिकल बेस पे अगर कुछ बनता है तो उसके बाद में एफआईआर दर्ज होती है जी। तो हमारी मांग तो पहले यही थी कि हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। और उसके बाद में कल मेडिकल हुआ और मेडिकल में पुष्टि हो गई कि इनको काफी चोटें हैं और केमिकल पॉइजन की भी पुष्टि हुई जी। हमारी जो एफआईआर है उसमें हमने सब कुछ दे रखा है और वो सोशल मीडिया पे भी वायरल है। प्रॉपर्टी का भी है और फरवरी 2021 में संत नगर हिसार में सोनाली जी के घर पे एक चोरी हुई थी 35-40 लाख रुपए के करीब, और उस चोरी का भी मुद्दा है और प्रॉपर्टी का भी है। और बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि क्या पता उसमें कुछ और भी निकला है। आसनसोल नगर निगम के उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद विधान उपाध्याय की मेयर की कुर्सी उन्हें फिर से मिल गई है और मेयर की कुर्सी पर बैठने के बाद खुशी देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं में भी लगातार उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्यालय में, और यहां पहुंचकर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी जा रही है और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं उनके चाहने वाले पार्टी के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के नेतागण। आज भी कई लोग पहुंचे और उनके चेंबर में जाकर उन्हें बधाई दी। बधाई देने वालों में खास तौर से अभिजीत घटक भी थे, जो भावी उप मेयर हैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और भी दूसरे संस्थाओं के लोग और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी।
হ্যাঁ, আমাদের মাননীয় মেয়র বিধান উপাধ্যায় তিনি 6 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পুনরায় মেয়র তিনি হয়েছেন, তাই তাকে আজকে আমরা পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছি এবং আশা করব তার নেতৃত্বে আসানসোল কর্পোরেশন খুব ভালোভাবে চলবে। আজকে এসেছিলাম বিধানদাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। মেয়র হিসেবে আমরা পেয়ে খুবই গর্বিত, খুবই আনন্দ, আমাদের খুবই ভালো লাগছে, ওই জন্য আজকে এসেছিলাম। হ্যাঁ, দাবি ওই যে 40 পিস তিরপলের জন্য দাদাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন করলাম, আর 100 পিস স্ট্রিট লাইট। मीना कुमारी हांसदा, 38 नंबर वार्ड। मवेशी तस्करी के आरोपी और तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल को लेकर एक चिट्ठी मिली सीबीआई आसनसोल के विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती को। उस चिट्ठी में लिखा गया था कि अगर अनुव्रत मंडल की जमानत नहीं हुई तो उन्हें और पूरे परिवार को नशे के केस में फंसा दिया जाएगा। इस तरह की धमकी भरी चिट्ठी मिली राजेश चक्रवर्ती को और उसके बाद मामला आगे बढ़ा, तफ्तीश शुरू की गई और इस मामले में पूर्व बर्दवान के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के क्लर्क बाप्पा चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया और उनकी पेशी हुई आज आसनसोल अदालत में। और इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, जबकि बाप्पा का कहना है कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई चल रही है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और आखिरकार असली गुनहगार कौन है, किसने लिखी ये चिट्ठी, इस पर बात अभी खत्म नहीं हुई है और इस सवाल को जानने के लिए पुलिस लगातार अपने मिशन में लगी हुई है। फिलहाल हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और बाप्पा ने से जब पूछा गया, मीडिया के लोगों ने पूछा, तो उसने कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। হলো আজ কোর্টে এসেছিলেন। আইনের মতো চলছে, যেরকম প্রশ্ন করছে উত্তর দিচ্ছে, আইনের কোনো ভরসা আছে হবে, আমি নির্দোষ। আপনার নামে যে এটা সেটা কি সেটা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা, সইটা মিথ্যা। স্ট্যাম্পটা কোথা থেকে পেলো? স্ট্যাম্পটা স্ট্যাম্পও জাল বানিয়েছে কেন? এরকম করা হলো কি মনে করছে? মানে কি রাজনৈতিক ফাঁসাবে, রাজনৈতিক কিছু ফাঁসাবে না, না রাজনৈতিকের মধ্যে কিছু নেই, কেউ ফাঁসাবার কোনো শত্রু সেটা তদন্ত হচ্ছে, দেখা যায় না। আজকে কি হলো? আপনি কি দল বলে দিলেন? হ্যাঁ, যা দেওয়ার কোর্টকে দিয়েছি। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी दांव पर लगी हुई है। हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है और अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। उनकी पत्नी हो सकती है या पार्टी का और कोई नेता हो सकता है और गवर्नर पर यह डिपेंड करता है कि गवर्नर क्या फैसला करते हैं। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी कई तरह के लाभ करने वाले हेमंत सोरेन, लाभ के पद को का इस्तेमाल करने वाले, बेजा तरीके से इस्तेमाल करने वाले हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है और गवर्नर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं लोग। गवर्नर क्या फैसला करते हैं और इसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बन सकेगा। जबकि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को लेटर भेज दिया है और गवर्नर ने अभी तक फैसला नहीं किया है। गवर्नर दिल्ली में थे, वो वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी तक गवर्नर ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं सुनाया है। आपको दिखाते हैं एक प्रेजेंटेशन और हमारे रिपोर्टर ने भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेताओं से भी उनका पक्ष लिया, उनका क्या कहना है आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में ना माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह, ऐसे आप देखो तो पूरी तरह दोषी पाए गए। अब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट अपनी राज्यपाल महोदय को भेजी है, राज्यपाल महोदय विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं
अब राज्यपाल का क्या आदेश आता है उस आलोक में, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो स्पष्ट रूप से जो भेजा होगा, राज्यपाल जी को उसी आधार पर काम करना है। मुख्यमंत्री रहते हुए, संवैधानिक पद में रहते हुए, अगर लीज माइंस अपने नाम कराना, अपनी पत्नी के नाम करना, परिवार के नाम कराना, ये तो संविधान का धज्जी उड़ती है ना। हम जब शपथ लेते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कि संविधान की रक्षा, संविधान के तहत काम करना, हम उससे दायरे से बाहर जाएं, हम लाभ का पद ले लें, हम मुख्यमंत्री भी रहें और लीज भी ले लें और माइंस भी ले लें, सब कुछ लें, ये तो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मगर छोड़ दीजिए, ये बहुमत की सरकार है और माननीय सोनिया गांधी जी का आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन होगा। हम लोग 100% इस सरकार के साथ खड़े हैं। अगर चेहरा बदलता है तो क्या आप जेएमयू के फैसले को मानेंगे? अरे